हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा तालाब के ऊपर में बांस लग रही है और उसके साथ में अपन शेड वेड, इससे पहले भी हम ये वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अभी जा कर के ये तैयार हुआ है। लेकिन उससे पहले इसमें मछली वगैरह डल चुकी है। आप जैसे देख लीजिए, ये पूरा नीचे से मछली डल चुकी है। और ये ऐसा अगर हम बना रहे हैं तो समझिए कि ये जो बीच में जो गैप है, इसमें भी छोटा सा टुकड़ा लगेगा। इसमें खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारा वो वाला लास्ट वाला शेड आप दूर से देख पा रहे हैं, वो वाले शेड में हमने ऐसा देखा था कि वहाँ हमने रखना शुरू कर दिया था। इसमें बतख के पैर मान लीजिए कि यहाँ घुस गए और वो बतख थोड़ा सा आगे आ गया, तो फिर यहाँ क्योंकि वो पीछे तो जा पाएगा नहीं, उसके बाद फिर उसके ऊपर लड़ेंगे, तो इसमें ऐसे फंस करके ये बाहर ऐसे निकलने के लिए उसको बहुत दिक्कत होगा। तब तक बतख के पैर में चोट लग चुका होगा और वो चोट की वजह से बतख का पैर भी टूट सकता है या तो फिर डैमेज हो जाएगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारी समस्या आएंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए कोई छोटा सा बांस, इसको स्पेशली ध्यान देना है। अगर आप नीचे बांस वाला सेट बना रहे हैं तो, और मल का क्या है, मल तो कहीं से भी गिर जाएगा, ठीक है। साफ़ सफाई सब होते रहता है। बांस इसमें थोड़ा सा अच्छा उन्नत वाला लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको भी चलना है और फिर जानवर भी रहेंगे 1.5-2 कुंटल 3 कुंटल आसपास हमेशा। और एक बार अगर आप इसके सेट को तैयार कर लिए तो बांस बहुत मजबूत होता है, बस उसमें आपको धूप और पानी नहीं लगना होता है। तो मैंने जिस हिसाब से देखा है, लोगों को अभी पागलपन करते हैं कि सर ऐसा सर वैसा, और भी बहुत सारा सर्च कर रहे हैं यूट्यूब में। बहुत सारा अभी होड़ आ रखा है पूरा, ये बिजनेस में इतना प्रॉफिट, ये बिजनेस में इतना प्रॉफिट। दोस्तों, बिजनेस में सभी में प्रॉफिट है, बस आपको ये देखना है कि आप कौन सा बिजनेस दिल लगा के करते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब के बिजनेस के ऊपर मत जाइए। यूट्यूब के बिजनेस के ऊपर जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे पूरा, क्योंकि ऐसा ब्रेन वॉश कर देंगे आपको। क्योंकि आप जो जिस काम को कर रहे हैं, जब तो आपको उस काम का बिल्कुल इच्छा नहीं लगता है, तभी आप दूसरे बिजनेस को तलाश करते हैं। जो जिस काम को खुश है, उस काम को वो बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके साथ साथ में भी बहुत लोग मनोरंजन के लिए देख लेते हैं, लेकिन वाकई में जिसको ज़रूरत है वो काम को शुरू करता है। तो अगर आप काम इसमें शुरू करते हैं दोस्तों, तो खर्च देख लीजिए। ऐसे मत सोचिएगा कि बहुत आसानी से हो जाएगा, सरकारी लोन ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सारी बातें आती हैं बीच में, उन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको ये तालाब खुदानी पड़ेगी। तालाब एक अच्छे खासे एरिया में होना चाहिए तालाब, क्योंकि अगर अच्छे खासे एरिया में नहीं होगा तो फिर आपको एरिएशन सिस्टम देना होगा, छोटा अगर है तो, या तो फिर मछली का उस टाइप का आपको चुनाव करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि उसको आपको गड्ढा उड्ढा खुदाई करा के किनारे किनारे चुनाई करवाना पड़ेगा, जैसे कि हमने ये चुनाई करवाया हुआ, इसका एक अलग खर्चा बैठेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे फर्स्ट लेवल में आपको बढ़िया खाद वाद गोबर ओबर डाल के, लेबर ओबर से बढ़िया एकदम चिकना उकना करवा करके उसमें कुछ दिन पानी छोड़ करके उसको देखना होगा। उसके बाद अगर आप ऐसा बनाना चाहेंगे तो फिर आपको ऐसा बांस लगाना पड़ेगा। बांस लगा करके इसके ऊपर फिर आपको एक कॉलम का खर्चा है, फिर ऊपर बांस वांस लगा करके टीन चद्दर वगैरह का खर्चा है। तो ये खर्चा ही खर्चा है, और आपको आएगा कितना, जब तक आपका आवक शुरू होगा। आपने तो दूसरे का बिजनेस देखा है ना, आपने दूसरे का बिजनेस देखा है, तो दूसरे का बिजनेस देख करके वो कैसे करता है वो आपको बताएगा नहीं। वो आपको बताएगा कि मैं इतना प्रॉफिट कमाया बोल करके। और अगर वो यूट्यूबर है और यूट्यूब बना रहा है तो फिर वो झूठ भी बोल सकता है, इसलिए कि भाई अगर वो संतुष्ट नहीं है तो भी मैंने यहाँ से इतना निकाला, हो गया। हार्वेस्टिंग की मछली, हार्वेस्टिंग का कोई नहीं दिखाता है दोस्तों, आपको मैं बता दूँ। हाँ, मेरे यहाँ बोलेंगे तो मैं क्या है, जितनी मछली छोड़ता हूँ उस हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम जो मेरा जो मतलब निकालने की क्षमता है वो ठीक है। जितने की मछली छोड़ता हूँ उससे 2 गुना पैसा मेरे को मिल जाता है, लेकिन अभी तक मेरे पैसे भी लग रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक मेरे काफ़ी पैसे लग रहे हैं इसमें, और ये लग ही रहे हैं। इसमें इतने पैसे लग रहे हैं कि मैं इसको बैकयार्ड फार्म के हिसाब से बहुत स्लो और धीरे धीरे बना रहा हूँ। इसमें एक बैग पैसा नहीं लगा रहा हूँ। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी बिजनेस में आना चाहते हैं तो या तो फिर एक बैग लोन वोन ले करके या बड़े स्कोप पे अपना सारा काम छोड़ करके उसके साथ में भिड़ करके बहुत जल्दी पैसा निकालने की कोशिश करें, लेकिन तब जब आपको अनुभव हो या आपके साथ कोई अनुभवी आदमी है तब। और अगर आपको ऐसा ही करना है तो पहले एक बार जानकारी ले लें, उस पर विचार कर लें, फिर एक बार जानकारी ले लें, उसके बाद फिर उसमें विचार कर लें। आप अपना 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपये लगाने से पहले मन बना लीजिए कि मैं कल ही करूँगा, लेकिन उस कल को आप
1 साल तक अपने आप को समय दीजिए। मेरा मानना है कि 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 दिन की ट्रेनिंग, मछलियों का जो 1 दिन का जो ट्रेनिंग होता है ना, और मुर्गियों का जो 1 दिन 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें आप कुछ नहीं सीख सकते। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, 100 मुर्गी पालना बहुत आसान है, ठीक है। वहीं पे आप जब बिजनेस करते हैं तो 1000 10,000 का बात आता है, तो 10,000 10,000 में उतना ही कठिन हो जाता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज़्यादा आपका टेंशन बढ़ेगा। वैसा ही मछली में भी है। मछली आपको बाहर इलाका में अगर आप करते हैं, तालाब वाले एरिया हैं, जैसे ग्राम पंचायत के और बड़े बड़े तालाब रहते हैं, वो वाले एरिया में भी करेंगे आप, तो आपको सांप बिच्छी चोर चमार बहुत सारे परेशानियाँ आएंगी, ठीक है। उन सब से आपको धंधा चलाना है, लोगों को लेबर चलाना है, लेबर ओबर चला करके उनको बोल करके वैसे आदमी लगा करके फिर भी चोरी होगा आपका, फिर भी चोरी होगा। उसके बाद भी आपको निजी तालाब होना चाहिए जहाँ पे कोई आदमी ना जाए, उस टाइप का होना चाहिए। या तो फिर आप निजी अगर अपना कर रहे हैं तो ऐसा करके पॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, पॉन्ड वगैरह बना रहे हैं, और वहाँ पर अगर आप मछली वगैरह छोड़ते हैं, जैसे सिंघी और ये रहू कतला मृगल, तो ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। रहू कतला मृगल तो बढ़ेगा ही नहीं, जिसको आईएमसी बोलते हैं उसको, क्योंकि आप लाख कोशिश कर लें। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप जो बिजनेस को देखिए, ये एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, तो ये अच्छी बात है, ये आपके जज्बे पे होने चाहिए, कल करे सो आज करे। लेकिन अगर आपको कहीं से सीख करके करने की ज़रूरत है ना, तो आप एक फार्म देख लिए, ठीक है, उसको माइंड में बैठा लीजिए, हर पॉइंट को नोट कर लीजिए। दूसरा फार्म ज़रूर देखिए, तीसरा फार्म ज़रूर देखिए, कोई सफल ब्रीडर से मिलिए। जब तक आपको ना लग जाए पूरा कि हाँ भाई यहाँ से आएगा पैसा बोल करके, तब तक आप कोशिश कीजिए कि आप इस पे हाथ मत डालिए। हाँ, बैकयार्ड फार्म के हिसाब से 2-4 मुर्गी पालना अलग बात है, मुर्गी का सेट बनाना अलग बात है, ठीक है। मछली में भी बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन मछली के काम को आपको पूरी तरह से सीखना होगा, समझना होगा। मैं इस काम को लेट इसलिए किया क्योंकि ये जो बांस है, ये मेरे को बांस मिल नहीं रहा था, खेती किसानी के समय था, थोड़ा सा अलग टाइप का समय रहा अभी, अब जा कर के मेरे को ये मिला है ना। बीच में काफ़ी फसल उसल, तो अब यहाँ पर ये बांस वांस लग रही है। ये सस्ता सेट का जुगाड़ है, लेकिन बहुत अच्छा है, मजबूत है, समझिए। इसके ऊपर में त्रिपाल वगैरह लगेंगे, बहुत सारा काम इसमें बाकी है ना। तो ये बहुत अच्छा सेट बन जाएगा, बनते बनते बनेगा धीरे धीरे, लेकिन ये बहुत अच्छा बन जाएगा। और दूसरी बात है, अब आते हैं डिमोटिवेशन वाली बात, तो बहुत हो गई। डिमोटिवेशन की बात हम इसलिए करते हैं लोगों को, क्योंकि आप अगर अचानक से गड्ढा खोदेंगे, करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपका पैसा पूरा घुस जाएगा। हमारा देखिए, हर चीज़ में पैसा है, किसी चीज़ में पैसा नहीं है ऐसी बात नहीं है, पैसा सभी चीज़ में है, लेकिन दिल और ये समय लगाने की बात है इस पर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें भी काफ़ी पैसा आएगा और हम आपको बताएंगे। अगर सब सही सही रहा तब आप ऐसा कीजिएगा। प्रॉफिट हम आपको 1 रुपये का झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यूट्यूब हमारे अच्छे के लिए बनाते हैं, ठीक है। हम लोगों को मार्गदर्शन से भटकाने के लिए, ठीक है, नहीं बनाते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें एक एक चीज़ सही बताया जाएगा आपको, प्रॉफिट लॉस नुकसान, है ना। अभी मछलियां हैं, मछलियां अच्छी चल रही हैं। और अब बात करते हैं इसको बना करके क्या करेंगे और इसमें क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि नीचे में मछलियां रहेंगी, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये पंगास का टंकी है। पंगास को अक्सर जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एरिएशन सिस्टम देना पड़ता है। अगर इतने में भी हम हाई डेंसिटी पालेंगे, कहना चाहिए तो हाई डेंसिटी का मतलब घनत्व रूप में पालेंगे, तो हमको इसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर कम पालेंगे तो ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें स्ट्रेस आ जाते हैं। तो अगर आप पंगास का पालन करना चाहते हैं और पंगास कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है उसमें, है ना। इसमें नीचे पंगास रहेगा। पंगास जैसे ही 200 ग्राम प्लस हो जाएगा तो हम इस पर अपने चूजे डाल देंगे। चूजे का मतलब है मुर्गी का बच्चा भी डाल सकते हैं, टर्की भी डाल सकते हैं, डक्स भी डाल सकते हैं इस पर, ठीक है। अब ये डला गया, अब इसको हम खाना देंगे और जो दाना गिरेगा
वो नीचे चला जाएगा। उनके लिए, पंगास लोगों के लिए, जितनी ज़्यादा बड़े होते जाएंगे पंगास, उतना ज़्यादा मुर्गियाँ या हमारे टर्कीज़ बड़े होते जाएंगे। कुछ तो यहाँ से ऐसे खुल करके ओपन सेट फ्री रेंज में भी घूम लेंगे और कुछ थोड़ी देर बाद शाम को अंदर हो जाएंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, आपको बता दें ये जो है ये यहाँ से ऐसा करके इनका फ्री रेंज यहाँ बनेगा। दोनों कॉलम के बीच में जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे इनका फ्री रेंज बन जाएगा और उधर के लिए वहाँ का उनका बन जाएगा। तो ऐसे करके कुछ फ्री रेंज में घूम लेंगे, थोड़ा सा हेल्दी रह जाएंगे। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं और फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो फिर वो संभव नहीं है, हाँ उसमें दिक्कत हो जाता है। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर में एक मंजिला बनेगा, फिर इसके ऊपर में एक मंजिला बनेगा, 2 मंजिला बनेगा। ये हमारा ड्रीम है। हम धीरे धीरे इसमें प्रयास में लगे हुए हैं। इससे पहले के में भी बताए हैं आपको, फार्मिंग में दोस्तों अगर सूझबूझ और समझदारी से किया जाए तो बहुत पैसा है। लेकिन अगर वहीं पे आप ज़रा सा चूक दिखाते हैं, क्योंकि कच्चा माल है, ज़रा सा चूक दिखाते हैं तो बहुत नुकसान है। हमने भी सपने बड़े बड़े देखे थे, चूके हैं हम भी। इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर करना है तो पूरे मन से और सच्चे दिल से आइए। हमको अभी उतना लॉस नहीं हुआ है और हम होने देंगे भी नहीं। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे किसी काम को करते हैं और उसमें आपका प्रयास अगर पूरे सच्चे दिल से और सच्चे मन से रहेगा तो 100% आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा और मिलना पड़ेगा। कब तक नहीं मिलेगा अगर आपका मन लगा हुआ है तो। इसीलिए आप बिल्कुल लगे रहिए। अब देखिए हमारे ये जानवर हैं कुछ, जैसे डक देख रहे हैं आप, हमने वाइट पैकिंग और खाकी कैम्बल के क्रॉस में निकाला है। ये हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बहुत सुंदर एकदम। आराम से सवेरे 9-10 बजे से चालू हो करके 1-1.5 बजे तक हमको थोड़ा मोड़ा यहाँ के लिए पानी दे देता है, वहाँ के लिए सीमेंट टैंक में पानी दे देता है। हमने अभी सीमेंट टैंक में रूपचंदा वगैरह पाल रखा है ना। वो रूपचंदा भी आपको दिखाएंगे। थोड़ी शर्मीली मछली होती है, वो जल्दी नज़दीक आती नहीं है। मछलियों की फ़ीड के बारे में घर के अभी चल रही है काम, अभी मछलियों का फ़ीड कैसे बनाएं बोल करके उसके ऊपर भी एक अच्छा काम चल रहा है। उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अच्छा प्रयास रहेगा हमारा। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको बताएंगे। अभी हमने यहाँ से पंगास निकाला है, बहुत पंगास निकाला है यहाँ से, मस्त अच्छा चला पंगास। यहाँ भी अच्छा चला तो यहाँ हम इसको पंगास डालेंगे, यहाँ भी पंगास डालेंगे। और उसके बाद इतने दूर में सिंघी का चाष करेंगे दोस्तों, सिंघी और देसी मांगुर। सिंघी और देसी मांगुर में होता क्या है, ऑक्सीजन आपको कम लगता है, नहीं के बराबर लगता है ऑक्सीजन। धीरे धीरे उनको ढालना पड़ता है। हमने अभी कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं डाला है। और ये देखिए हमारा चीनी मुर्गी, ये सोनाली मुर्गा देखिए। और ये इसका आप देख पा रहे हैं मुर्गे सब ऊपर रहते हैं। तो मिक्स फार्म रहने का बहुत सारा फ़ायदा है, उसको भी हमने बताया है कि आप अंडे मशीन वगैरह बनाए हैं, अंडे की मशीन आपकी है, अगर अंडा वहाँ से निकलता है समझिए तो आपको ख़राब अंडा रहे तो आराम से आप उसको बॉयल वॉयल करके मछलियों को, बतखों को दे सकते हैं। और जैसे सिंघी मांगुर मांसाहारी होती है, रूपचंदा मांसाहारी होती है, तो अगर आप वो करते हैं आप उसको भी दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। अब इनको दाना पानी देने का समय हो रहा है और वो हमारे जो मतलब वर्कर हैं, लेबर हैं, वो लेके आ रहे हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत बढ़िया। ये एक वाइट पैकिंग का बच्चा अलग हो गया है बेचारा, कल ही हम इसको निकाले हैं वहाँ से। ये मास्कोवी वगैरह देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त। अभी और सबको अलग अलग खाना पड़ेगा अभी, क्योंकि इनको होम फूड में रखते हैं। देखिए इनका एक टाइम का जो खाना था वो दाना वगैरह था और दूसरा टाइम का जो खाना है वो धान और चावल है।
कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, लेकिन इसी में बहुत अंडे देते हैं। अंडे देने का अलग तरीका है अंडा लेने का, उसको भी हम आपको बताएंगे कभी दाने वाने का। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। एकदम नेचुरल बातें बताएंगे, कोई 19-20 वाला और कोई 3-5 वाला आपको भटकाने वाली बात बिल्कुल नहीं बताएंगे। हमारा यही सिद्धांत है कि आपको सही जानकारी मिले, कोई गलत नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर हो सकता है कहीं किसी चीज़ में भूल चूक हो भी गया हो तो एक बार बता दें, उसको भी हम सुधार करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए।